नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोग से बात करने वाला हूं ISBN नंबर और ISSN नंबर के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स के बीच में ये कन्फ्यूजन रहती है, सर कौन सा नंबर ISBN नंबर होता है और कौन सा ISSN नंबर होता है। मैं कोशिश करूँगा अपनी इस वीडियो में आप लोग के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए इस टॉपिक को लेकर, उनके बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ISBN नंबर के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम लोग ISSN नंबर पढ़ेंगे और फिर बाद में लास्ट में इसका दोनों एक कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ISBN नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ISBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ओके, देखिए ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल के बारे में बात हो रही है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात है, और यहाँ पे B स्टैंड्स फॉर बुक। इसी तरह जब हम लोग ISSN पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। तो बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे B स्टैंड करता है बुक के लिए और S स्टैंड करता है सीरियल के लिए। चलिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इज़ अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर फॉर मोनोग्राफिक पब्लिकेशन सच एज बुक्स, पैम्फलेट्स, एजुकेशनल किट्स, माइक्रोफॉर्म्स, CD-ROMs एंड अदर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस। देखिए, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक नंबर है जो यूनिवर्सल लेवल पे एप्लीकेबल होता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे ये एप्लीकेबल होता है, और किस किस पर एप्लीकेबल होता है ये ध्यान रखने वाली बात है। बुक्स पर, पैम्फलेट्स पर, एजुकेशनल किट्स पर, माइक्रोफॉर्म्स पर, CD-ROMs में, और कोई अदर डिजिटल कंटेंट अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वहाँ पे ये ISBN नंबर का यूज़ किया जाता है। चलिए, ये हमने देखा ISBN नंबर। इंडिया में ऐसा कौन है जो ISBN नंबर प्रोवाइड करता है? इंडिया में ऐसी कौन सा इंस्टीट्यूशंस है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में पब्लिश होने वाली बुक्स में, पैम्फलेट्स पे, या माइक्रोफॉर्म्स में, या डिजिटल कंटेंट्स पे ISBN नंबर प्रोवाइड करता है? उसके बारे में देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ISBN सिस्टम विद इन इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। इंपॉर्टेंट एजेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिया में कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है ISBN नंबर प्रोवाइड करने के लिए? आंसर इज राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN, विच वर्क अंडर द एजेंसी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजा राम मोहन राय जो ISBN नंबर प्रोवाइड करती है इंडिया में, वो किस एजेंसी के अंडर में काम करती है? उस एजेंसी का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और उसमें एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर काम करने वाली एजेंसी है जिसका नाम है राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। और ये क्या काम करती है? इंडिया में पब्लिश होने वाली बुक्स में, periodicals में, या अदर कोई डिजिटल कंटेंट हो उसमें ये ISBN नंबर प्रोवाइड करती है। ISBN नंबर was 10 digit in length up to the end of December 2006, but since from 1st January 2007 they now always contain of 13 digit। यहाँ भी फिर से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिसंबर 2006 से, मतलब लास्ट दिसंबर 2006 से ISBN नंबर 10 डिजिट का हुआ करता था, बट फ्रॉम 1st जनवरी 2007 ISBN नंबर 13 डिजिट का होने लग गया। एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ISBN नंबर कितने डिजिट्स का नंबर होता है, तो आंसर इज 13 डिजिट। कन्फ्यूजन करने के लिए आपको 10 डिजिट बोला जाएगा, 10, 11, 12, 13, ये आपको सीरीज दे दी जाएगी और आपको बताना होगा कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो आंसर इज 13, ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग सीरियल्स की बात करेंगे तो वो 8 डिजिट का होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि इंडिया पे एक एजेंसी है जिसका नाम है राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। ये इंडिया में ISBN नंबर प्रोवाइड करती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्था बनी है, क्योंकि आपने देखा होगा इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो ISBN नंबर को कंट्रोल करता है या स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इसमें जितने भी कंट्री मेंबर्स हैं उनको ये सजेशन देता है। उसके बारे में देखते हैं। द इंटरनेशनल ISBN एजेंसी इज़ अपॉइंटेड बाई ISO। यहाँ पे ISO को जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एज द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर द ISBN सिस्टम वर्ल्ड वाइड। द इंटरनेशनल ISBN एजेंसी इज़ बेस्ड इन लंदन, UK। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मिली वो ये थी कि इंटरनेशनल लेवल पे ISBN नंबर पर काम करने वाला जो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड ISBN नंबर को कंट्रोल करता है, स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, उसका नाम है इंटरनेशनल ISBN। सिर्फ इतना नाम है, इंटरनेशनल ISBN। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन, UK में है।
ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारी ISBN के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं ISSN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए S लिखा हुआ है, तो B की जगह आपने यहाँ पे S कर दिया, B स्टैंड्स फॉर बुक और S स्टैंड्स फॉर सीरियल नंबर। देखते हैं डेफिनेशन। एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर इज एन 8 डिजिट सीरियल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर 8 डिजिट का होगा, 13 का नहीं, ध्यान रखिएगा। 8 डिजिट सीरियल नंबर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ सीरियल पब्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सीरियल पब्लिकेशन। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले बताया है सीरियल पब्लिकेशंस या सीरियल्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स जो कंटिन्यूटी में पब्लिश होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पर डे आता है, आज आया है, कल आया है। मैगजीन्स, बहुत सारी मैगजीन्स फोरनाइट होती हैं, बहुत सारी मैगजीन्स मंथली होती हैं, क्वार्टरली होती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पर ईयर, एवरी ईयर पब्लिश होते हैं, जैसे ईयर बुक्स। तो ये जितनी भी चीज़ें कंटिन्यूटी में पब्लिश होती हैं वो सारी सीरियल्स कहलाती हैं, एक सीरियल्स में पब्लिश होना, ठीक है। सच अ मैगजीन, देखिए सीरियल्स के एग्जाम्पल दिए हैं, सीरियल पब्लिकेशंस के एग्जाम्पल्स हैं मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़ लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, एनुअल्स। अब एनुअल्स में जो एनुअली पब्लिश होते हैं, जैसे रिपोर्ट्स, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं अपनी, बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक है, इसरो है, DRDO है, अपनी ईयरली रिपोर्ट्स देती हैं ये लोग। ईयर बुक्स एंड डायरेक्टरीज, ये सारी ईयर एनुअल्स में आती हैं। जर्नल्स एंड नंबर्ड सीरीज़, तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताए ये क्या हैं, सीरियल पब्लिकेशन। अब जो भी चीज़ें सीरियल पब्लिकेशंस की होंगी उसमें आपको ISSN नंबर नहीं मिलेगा, उसमें आपको ISBN नंबर नहीं मिलेगा, उसमें आपको ISSN नंबर मिलेगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बुक्स के लिए ISBN नंबर और सीरियल पब्लिकेशंस के लिए ISSN नंबर। चलिए देखते हैं द ISSN इज स्पेशली हेल्प इन डिस्टिंग्विश बिटवीन सीरियल्स विद द सेम टाइटल। ISSN आर यूज्ड इन ऑर्डरिंग, कैटलॉगिंग, इंटरलाइब्रेरी लोन एंड अदर प्रैक्टिसेस इन कनेक्शन विद सीरियल लिटरेचर। जैसा मैंने आपको बताया कि सीरियल पब्लिकेशंस क्या होती हैं, सीरियल्स में पब्लिश होती हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, बचपन में आपने हम लोगों ने चाचा चौधरी पढ़ी थी, चंपक पढ़ी थी, और अभी जैसे अभी भी बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, नंदन करके एक मैगजीन आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, योजना आती है, कुरुक्षेत्र आती है, इंडिया टुडे की फ्रंटलाइन मैगजीन्स आती हैं, ऐसे बहुत सारी मैगजीन्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हर महीने या हर फॉरनाइट एक ही नाम से आती हैं। फ्रंटलाइन मैगजीन हर फॉरनाइट में मिलती है और वो वीकली मिलती है और वो एक ही नाम से पब्लिश होती है। तो अब दो फ्रंटलाइन मैगजीन्स को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, पहली वाली से और दूसरी वाली से, उसके ISBN नंबर से। आप कह सकते हैं सर वो पिछले मंथ की है और ये इस मंथ की है, तो हम लोग उससे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लाइब्रेरी साइंस में आपको अगर उनकी कैटलॉगिंग करनी होती है, उनको आपको क्लासीफाई करके रखना होता है, तो उसके लिए आप ISSN नंबर का इस्तेमाल करते हैं। उनकी डेट और उनके हेडिंग से या नेम से आप उनको डिस्टिंग्विश या क्लासीफाई नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि कौन देता है। जैसे हमने ISBN के लिए देखा था कि इंडिया में राजा राम मोहन राय थी और इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ISBN एजेंसी थी, वैसे ही ISSN नंबर कौन प्रोवाइड करता है, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सीरियल पब्लिकेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है CIEPS, इज आल्सो नोन एज ISSN इंटरनेशनल सेंटर। ध्यान रखने वाली बातें, यहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो अलग अलग नाम हैं, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सीरियल पब्लिकेशन, ये एक एजेंसी, और इसी का एक दूसरा नाम है ISSN इंटरनेशनल सेंटर, ये दोनों एक ही एजेंसी हैं। इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेज एट द इंटरनेशनल लेवल द identification and the description of serial publication and ongoing response print and online in any subject। इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्था है जिसका नाम है ISSN इंटरनेशनल सेंटर। ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे ISSN नंबर को मैनेज करती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने कंट्री मेंबर्स के लिए, जैसा हमने देखा था ISBN नंबर के बारे में। टुडे देयर आर 90 कंट्री मेंबर्स आर रजिस्टर्ड विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो हमारा ISSN इंटरनेशनल सेंटर है इसके साथ 90 कंट्री मेंबर्स इसके साथ काम कर रही हैं या कोऑर्डिनेट करके ISSN नंबर कर रही हैं। क्या क्या काम है इनके, फंक्शंस देख लेते हैं। पहला फंक्शन है इसका, द ISSN इंटरनेशनल सेंटर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ मेंबर कंट्रीज, सिंपल था। नेक्स्ट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड पब्लिशिंग द ISSN इंटरनेशनल पोर्टल। एक ISSN इंटरनेशनल पोर्टल बना हुआ है जहाँ पे लोगों को ये सुविधा दी जाती है कि आप अपने सीरियल्स को, कंट्री मेंबर्स जो हैं उनके सीरियल्स और इन सब चीज़ों के पब्लिकेशंस के लिए जो ISSN नंबर चाहिए वो यहाँ से इस पोर्टल को ले सकते हैं, और इस पोर्टल को मैनेज करने का जो जिम्मेदारी है वो ISSN इंटरनेशनल सेंटर को दी गई है।
It is also responsible for assigning ISSN number to international publication or publication issued in country that do not have ISSN national center. इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जो ISSN नंबर होता है उसको पब्लिश करता है, और जो कंट्री ISSN नंबर के मेंबर्स नहीं हैं उनको भी ये ISSN नंबर प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द ISSN इंटरनेशनल सेंटर प्रीमाइसेस आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ पेरिस, फ्रांस। ये जो आप पिक देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल ISSN इंटरनेशनल सेंटर की हेडक्वार्टर की पिक है, जो फ्रांस, पेरिस इसकी जो राजधानी है, वहाँ पे ये हेडक्वार्टर लोकेटेड है, जैसे कि ISBN का लोकेटेड था UK में। ओके, चलिए ये हमने देखा ISSN और ISBN नंबर का एक स्टडी। और अब देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं अपनी बुक वीडियोज़ में, वहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ISBN और ISSN नंबर का एक कंपैरेटिव स्टडी किया है। जैसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट, 13 डिजिट का ISBN नंबर होता है और ISSN नंबर 8 डिजिट का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ISBN 13 डिजिट, ISSN 8 डिजिट। ISBN नंबर प्रोवाइड किया जाता है फॉर बुक्स ओनली, ठीक है, ये बुक्स के लिए मिलेगा। और ISSN नंबर किसके लिए मिल सकता है? ISSN नंबर मिलेगा आपको सीरियल पब्लिकेशन में, जिसमें इंक्लूड हो जाती हैं मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर, न्यूज़लेटर्स, एनुअल्स और जर्नल्स, ये सारी चीज़ें ये इंक्लूड हो जाएंगी ISSN में। इंडिया में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो ISBN नंबर प्रोवाइड करने के लिए अथॉराइज्ड है? वो है राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN, जो कि काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में। और इंटरनेशनल लेवल पे ISSN नंबर कौन प्रोवाइड करता है? उसके लिए एक संस्था है हमारे पास, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सीरियल पब्लिकेशन, और इसको ISSN इंटरनेशनल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड हैं? ISBN के हेडक्वार्टर लोकेटेड हैं UK लंदन में, और ISSN का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है पेरिस, जो कि है फ्रांस में। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो ISBN और ISSN नंबर के बारे में। आई होप कि आपके मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए होंगे। कोई डाउट और रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट्स कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।